हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक दुखों की गठरी, एक कहानी। आप इसे सुने, समझें और आनंद लें। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेली वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान ने इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसकी हिस्से में दे दिए हैं और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गया है। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि न तो विनती से सुन ही रहे थे और न ही उसके उल्हाने। अब नवीन बेचारा करे तो भी क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती है और नई दूसरी मुसीबत आ जाती है। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया हूँ। अब और मन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए ही सही, मुझे भी कुछ राहत तो मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठड़ी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद में जगा। पहले तो उसने बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने सोचा ये सब बातें कैसे कही। फिर सोचा कि अनजान में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता निकल ही जाए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागज पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर लग गया और उसे गठड़ी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी सारी गठड़ी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठड़ी लेकर पहुंचे हुए हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अब वह इन विचारों से ही खोया हुआ था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठड़ी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठड़ी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबने कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठड़ी उठा लो जो उन्हें अपनी परेशानी की गठड़ी से हल्की समझ आ रही हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी गई गठड़ी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठड़ी को लपकने के लिए दौड़े। सबके पास नवीन भी नई गठड़ी चुनने के लिए भागा। खूंटी में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर था कि वहीं कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से ही ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन इतना तहस नहस हो जाएगा सो अलग है। अब उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैं सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उसके लिए कुछ रास्ते निकलना शुरुआत भी हो गई है। शायद उसका परिणाम आया तो एक दर दुख घट भी जाए। ऐसा सोचकर कहीं ऐसा न हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसा विचार में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा।
उसने तय किया कि वह सब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हम से भी ज़्यादा न जाने कितने लोग दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बढ़ रही थी तो वह इस आदमी के पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिलता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो हैं, स्वस्थ तो हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर तो नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल तो हैं। अगर हम ये सब सोच लेंगे तो हमारे दुख दोस्तों खुद ब खुद कम होते चले जाएंगे और हम एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आदी हो जाएंगे। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है।